Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot। गाइज आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपके शत्रु की करंट एनर्जी क्या है और आपके शत्रु की लाइफ में क्या चल रहा है ना। ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। साथ साथ आपसे मैंने कल एक क्वेश्चन पूछा था जो कि लास्ट क्वेश्चन था हमारे इस कॉन्टेस्ट का। जो क्वेश्चन था वो ये था कि बिल्व वृक्ष के नीचे कौन से देवी देवता का वास होता है शाम के समय, संध्या के समय। तो संध्या के समय जो है माता लक्ष्मी का वास होता है। 2-3 लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। मैंने कमेंट सेक्शन में उनको हार्ट भी दिया है, लाइक भी करा है उनके कमेंट को। तो ये आखिरी क्वेश्चन था और 1 या 2 दिन में मैं लाइव सेशन लूँगी। भले ही रात को 10 बजे लूँ, 1 घंटे का लाइव सेशन रहेगा। 9 से 10 हो सकता है, 10 से 11 हो सकता है या 9:30 से 10:30 हो सकता है। ये समय में मैं जो है डेली लाइव सेशन लूँगी, बट यहाँ पर नहीं लूँगी, यूट्यूब पे नहीं, बल्कि मैं जो लाइव सेशन लूँगी वो इंस्टाग्राम पर लूँगी। और इंस्टाग्राम की आईडी जो है आज मैं जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देती हूँ, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज की आईडी, ताकि आप जो है पेज से कनेक्ट हो जाएं और इंस्टाग्राम से कनेक्ट हो जाएं और वहाँ से जो है लाइव सेशन होगा और आप वहाँ से जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी होगा लेकिन ज़्यादातर वहीं से होगा, इंस्टा से और एफबी से। यूट्यूब से भी कभी कभी होगा सेशन। तो चलते हैं हमारी रीडिंग की और देखते हैं कि आपके जो शत्रु हैं उनकी करंट एनर्जी क्या चल रही है ना। क्योंकि देखिए शत्रु सभी के जीवन में होते हैं, कोई ना कोई शत्रु। तो आपके जो शत्रु हैं ये टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, अप्रिसिएशन का कार्ड है। आपके शत्रु की लाइफ में क्या चल रहा है, आपके शत्रु की लाइफ में क्या चल रहा है। रेस्ट एंड रिजुविनेट। आपके शत्रु की लाइफ में क्या चल रहा है, आपके शत्रु की लाइफ में क्या चल रहा है। एंग्जाइटी। आपके शत्रु की लाइफ में अभी क्या चल रहा है। अभी हम करंट एनर्जी देख रहे हैं, उसके बाद टैरो के थ्रू देखेंगे एक्चुअली चल क्या रहा है शत्रुओं के लाइफ में। सेकंड चक्र, आर्कएंजल एरियल और फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट। पेशेंस और टाइड अप। एंड बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है 5th चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल, थ्रॉट चक्रा। तो अगर हम करंट एनर्जी देखें आपके शत्रुओं की, है ना, तो यहाँ पर अभी तक तो आपके शत्रु बहुत अच्छे से थे। अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा था उनकी लाइफ में, अप्रिसिएशन मिल रही थी, ग्रो कर रहे थे, ग्रो हो रहे थे, साथ साथ प्रॉस्पेरिटी मिल रही थी। हर जगह इनको तारीफ़ मिल रही थी, इनको अप्रिसिएशन मिल रही थी, इनकी वाहवाही हो रही थी, है ना। लेकिन अब जो स्थिति है, ये जो स्थिति है वो चेंज हो चुकी है। गैब्रियल, खुशियाँ ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं इनकी लाइफ से। थॉट चक्रा इनका ब्लॉक होता हुआ दिखाई दे रहा है। थॉट चक्रा ब्लॉक हो रहा है तो क्या हो रहा है, ये अपनी मतलब अपनी जो फीलिंग है ना, या ये कह सकते हैं पहले ये जो
जो दिल में आता था वो बोल देते थे, जो दिल में आता था वो कह लेते थे किसी को, दूसरे को, है ना। बट अब जो है ये बोल नहीं पा रहे हैं, है ना। बहुत घुटन भरी लाइफ जो ये जी रहे हैं, इनकी लाइफ में खुशियाँ ख़त्म हो गई हैं। साथ साथ रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड है, अपने आप को हील कर रहे हैं। आपके जो शत्रु हैं रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, या जो भी काम कर रहे थे, जिस भी काम में इंगेज थे, उस काम से रेस्ट एंड रिजुविनेट की एनर्जी आ रही है। उस काम को छोड़कर जो है अपने आप को हील कर रहे हैं, या उस काम से इनको विराम मिल गया है। एंग्जाइटी बहुत बढ़ गई है, फ्यूचर को लेकर बहुत सोच रहे हैं। सेकंड चक्र आर्क एंजल एरियल, सेकंड चक्र इनका ब्लॉक हो रहा है, इनका थ्रॉट चक्र ब्लॉक हो रहा है, इनका रूट चक्र भी ब्लॉक हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट आ रहे हैं। इनकी लाइफ में बहुत फाइनेंशियल परेशानियाँ आ रही हैं। साथ साथ इनके रिश्ते खराब हो रहे हैं। जब सेकंड चक्र ब्लॉक होता है तो क्या होता है, रिश्ते खराब हो जाते हैं इंसान के। तो रिश्ते यहाँ पर आपके शत्रुओं के खराब होते दिखाई दे रहे हैं। इनके जीवन में जो क्रिएटिविटी थी, जिस क्रिएटिविटी की वजह से ये दूसरों को चीट करते थे, दूसरों को धोखा देते थे, डिसीव करते थे, वो चीज़ें, वो क्रिएटिविटी ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। पेशेंस ख़त्म होता दिखाई दे रहा है आपके शत्रु का। ऑल टाइड अप, बंधे हुआ, अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं, अपने आप को बहुत स्टक एनर्जी में पा रहे हैं, है ना। बहुत स्टक एनर्जी में आपके शत्रु, क्योंकि एंग्जाइटी बहुत बढ़ गई है। सिचुएशन एकदम चेंज हो गई है, इस सिचुएशन से इस सिचुएशन में आ गए हैं। तो डेफिनेटली इनका पेशेंस लेवल जो है वो बहुत डाउन हो रहा है। ये जो है, या ये कह सकते हैं, ये बहुत स्टक एनर्जी में, स्टैग्नेट एनर्जी में है, बहुत लो वाइब्रेशन में है। तो यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है आपके शत्रुओं की वो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव एनर्जी आ रही है ना। क्योंकि देखिए, जब कोई किसी का बुरा करेगा तो डेफिनेटली उनको कहीं ना कहीं से दंड तो मिलेगा, ईश्वर की तरफ से दंड तो इंसान को मिलना ही है ना। टैरो से हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे और देखेंगे कि क्या एक्चुअली चल रहा है आपके शत्रु की लाइफ में। आपके शत्रु की लाइफ में क्या चल रहा है इस समय। द हीरोपेन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपके शत्रु की लाइफ में क्या चल रहा है। एट ऑफ पेंटिकल्स, आपके शत्रु की लाइफ में क्या चल रहा है। आपके शत्रु की लाइफ में क्या चल रहा है। एट ऑफ सोर्ड्स, 8 नंबर, एट ऑफ कप्स, 8 नंबर। 8 नंबर आपको पता है एबंडेंस का नंबर है, 888 है ना। और यहाँ पर 888 आया है, एबंडेंस ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है आपके शत्रु की लाइफ से। और 8 नंबर जो होता है वो शनि का भी नंबर होता है। शनि का प्रकोप आपके शत्रु के जीवन में चालू हो गया है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो आपके शत्रु के जीवन में क्या चल रहा है इस समय। फिर से 8 नंबर आ गया। देखिए, बहुत ज़्यादा 8 की एनर्जी है। 8 नंबर, शनि का प्रकोप आपके शत्रु पर पड़ चुका है। शनि जो है कर्म के देवता हैं, जिन्होंने आपके शत्रु को दंड देना शुरू कर दिया है। डेविल का कार्ड, यहाँ पर एक और कार्ड और गिरा हुआ था, पलट कर आया। हैंग्ड मैन, बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी में आपके शत्रु दिखाई दे रहे हैं।
जस्टिस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स एनर्जी आ रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी राशि की। तो यहाँ पर जो कार्ड आया, देखिए यहाँ पर सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, ओवरऑल एनर्जी। तो आपकी जो राशि है वृष, कन्या, मकर हो सकती है, आपकी राशि तुला हो सकती है, मीन हो सकती है, ये आपकी राशि हो सकती है। आपकी वृष राशि हो सकती है, कन्या हो सकती है, मकर हो सकती है, तुला हो सकती है और मीन राशि हो सकती है। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का जो मंथ आ रहा है वो आ रहा है मई, अगस्त, सितंबर, दिसंबर, नवंबर और जुलाई, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ के मंथ हो सकते हैं, है ना। और यहाँ पर 8 नंबर, मतलब शनि बहुत खराब जो है स्थिति में आ गया है आपके शत्रु की लाइफ में। शनि भगवान जो है उन्होंने अपना दंड देना शुरू कर दिया है। इनके जो कर्मा है वो भर चुके, इनके जो कहते हैं ना कि जो कर्मों का जो घड़ा होता है वो भर चुका है और अब इनको दंड मिलना स्टार्ट हो गया है। ओवरऑल अगर मैं एनर्जी देखूं तो यहाँ पर सेवन ऑफ सूट्स का कार्ड है। इनकी लाइफ में जो है, जो इन्होंने बोया था वो काट रहे हैं, जो इन्होंने आपके साथ किया था वो इनको मिलना स्टार्ट हो गया है। जो भी किया था, चाहे आपका नाम खराब किया हो, चाहे आपको बदनाम किया हो, चाहे आपको डिमोरलाइज किया हो, चाहे आपको किसी भी तरह का प्रताड़ना दी हो, किसी भी तरह से आपको परेशान किया हो, वो सब चीज़ें अब आपके शत्रु की लाइफ में होना स्टार्ट हो गई हैं। अभी तक तो देखिए ये इस सिचुएशन में आपको दिखाई दे रहे थे, बहुत खुश थे, बहुत ये कह सकते ग्रो कर रहे थे, बहुत आगे बढ़ रहे थे, हर चीज़ में तरक्की कर रहे थे, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में थे, बहुत एंजॉय कर रहे थे, खुश थे। बट यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स, अब ये जिस भी काम में हाथ डालते हैं ना, जो भी काम करते हैं ना, उस काम में इनको नुकसान हो जाता है, उस काम में इनको लॉस हो जाता है। या ये कह सकते हैं जो भी लोग इनकी लाइफ में एंटर करते हैं वो इनको धोखा ही देकर जाते हैं, या ये कह सकते हैं वो इंसान इनको बर्बाद करने के लिए आतुर हो जाता है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो यहाँ पर बहुत स्टक एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी से घिरे हुए हैं। अपने दिमाग में बहुत सोच चल रही है, अपने दिमाग में बहुत विचार चल रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। देखिए यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो कि आपके जो शत्रु हैं अपने आप को बचाने के लिए, अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी स्थिति से मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी स्थिति से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, या किसी स्थिति को क्लोज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई सिचुएशन यहाँ पर उनकी क्लोज होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जैसा वो जिस हिसाब से वो ग्रो कर रहे थे, या ये कह सकते हैं जिस हिसाब से वो मेहनत कर रहे थे, उस हिसाब से अब आपके शत्रुओं को उसका रिवार्ड नहीं मिल रहा है। या ये कह सकते हैं पहले तो जो था, ये जिस भी चीज़ में हाथ डालते थे सोना उगलते थे, लेकिन अब जो है जिस चीज़ में हाथ डालते हैं उसी चीज़ में इनको लॉस हो जाता है, उसी चीज़ में इनको जो है नुकसान हो जाता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को सेफ जोन में रखते हुए किसी स्थिति से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेगेटिविटी का कार्ड है, द डेविल का कार्ड है, बहुत नेगेटिव सिचुएशन में घिरे हुए हैं। इनकी लाइफ में कोई ऐसे लोग आ गए हैं जो इनको कंट्रोल करते हैं, जो इनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। साथ साथ हैंग्ड मैन का कार्ड है, अपने आप को बहुत अटका हुआ महसूस करते हैं, अपने आप को कह सकते हैं ना कि वो ना आगे बढ़ पा रहे हैं ना पीछे जा पा रहे हैं, एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं
जहाँ से इनका निकलना बहुत मुश्किल है। इनके जीवन में इनको जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इन्होंने जो कर्मा किए थे, इन्होंने जो कर्म किए थे उसका फल अब इनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इनकी लाइफ में कोई एक्शन होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है ना। पेशेंस इनकी लाइफ में से ख़त्म हो गया है, क्योंकि अब जो है ना बहुत ज़्यादा कह सकते हैं परेशान हो चुके हैं, क्योंकि इनका जो पेशेंस लेवल है वो ख़त्म हो चुका है। सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक है आपके शत्रुओं का, चक्रास ब्लॉक हो गए हैं। यहाँ पर जो कार्ड आया है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, इनके मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग में परेशान है, दिमागी तौर से परेशान है, स्टेबिलिटी नहीं है इनकी लाइफ में। फर्टिलिटी, डेस्टिनी इनका साथ नहीं दे रही है, किस्मत इनका साथ अब नहीं दे रही है, क्योंकि जितना इन्होंने करना था, जितना किस्मत ने साथ देना था उतना दे दिया, लेकिन अब जो किस्मत है इनकी चेंज हो चुकी है। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट का कार्ड है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट ये फेस कर रहे हैं, इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अब देखिए कोई भी हो सकते हैं, ये आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, ये आपके फ्रेंड सर्कल में कोई हो सकते हैं, वर्क प्लेस में कोई हो सकते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ज़्यादा डिफीटेड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ रही हैं, बहुत इमोशनली। मैंने आपको क्या कहा था, हार्ट चक्रा भी इनका ब्लॉक है, इमोशनल लॉस भी ये बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, क्योंकि अब जब इनको कर्मा मिलना स्टार्ट हो गया तो अब इनको फीलिंग होने लगी, इनको भी एहसास होने लगा है कि हाँ इमोशंस क्या होते हैं। अब ये कोई भी इंसान हो सकते हैं, ये वो इंसान हो सकते हैं जो कभी आपके साथ रिलेशनशिप में रहे हों, ये वो इंसान हो सकते हैं जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया बट बदले में इन्होंने आपको धोखा दिया, बदले में इन्होंने आपको बुराई दी, बदले में इन्होंने आपको बैक स्टेप किया, ये वो इंसान हो सकते। तो अब जो है इनको कर्मा मिलना स्टार्ट हो गया है। फर्टिलिटी ख़त्म हो चुकी है, जो प्रोस्पेरिटी एबंडेंस इनके लाइफ में आ रही थी वो ख़त्म हो चुकी है। और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ज़्यादा दिमाग से सोच रहे हैं, कॉन्फिडेंस इनका ख़त्म हो गया है, करेज इनकी ख़त्म हो गई है, क्योंकि जब इंसान को ऊपर वाले की मार पड़ती है तो इंसान जो है खुद ब खुद, जब चारों तरफ से कहते हैं ना कि मार पड़ती है ईश्वर की, तो इंसान खुद ब खुद टूट जाता है। तो यहाँ पर जो है आपके शत्रु जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, बहुत स्टक एनर्जी में है, किसी स्थिति से मूव ऑन कर रहे हैं, किसी स्थिति को छोड़ते हुए जा रहे हैं, कुछ चीज़ों को त्याग रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, अपने आप को सेव कर रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन उसका फल इनको नहीं मिल रहा है, बहुत स्टक है, बहुत नेगेटिव एनर्जी से घिरे हुए हैं, या ये कह सकते हैं आसपास जो भी एनर्जी है वो बहुत नेगेटिव है इनके आसपास। क्योंकि देखिए जो इंसान बोएगा वही उसको मिलेगा। अगर आपने किसी के साथ अच्छा नहीं किया तो आपके साथ भी अब अच्छा नहीं हो रहा है। आपकी लाइफ में भी ऐसे लोग हैं जो आपको डोमिनेट करते हैं, जो आपको प्रेशराइज करते हैं, जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो यही स्थिति आपके शत्रुओं की हो गई है। कुछ कार्ड्स और लेंगे हम, ओशो ज़हन से कुछ कार्ड्स लेंगे। प्लेफुलनेस, आउटसाइडर, रीबर्थ, बर्डन और स्लोइंग डाउन। तो यहाँ पर जो इनकी लाइफ में देखिए जो प्लेफुलनेस थी, जो ये खुश रहते थे, जो एंजॉय करते थे,
बहुत बेफिक्र होकर चलते थे, वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। आउटसाइडर, सबके साथ सब कुछ करने के बाद इनके अपनों ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया, या ये दिखा दिया है कि वो ये जो है उनके लिए आउटसाइडर है। रीबर्थ का कार्ड है, सब कुछ ख़त्म हो गया इनकी लाइफ में, इनका जो जीवन है वो बर्डन बन गया। स्लोइंग डाउन का कार्ड है, चीज़ें बहुत स्लोइंग डाउन तरीके से हो रही हैं, है ना। तो बहुत नेगेटिव एनर्जी में चल रहे हैं आपके शत्रु, क्योंकि इनको इनके कर्मों का दंड मिलना शुरू हो गया है। तो ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।